ओम शांति। 24 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। अभी प्रश्न है, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ता बन जाएंगे, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है किसको? पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है, ये रॉन्ग बात है। अभी प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द रॉन्ग, कौन से शब्द राइट है और कौन से रॉन्ग? उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए उनको अकर्ता कहना रॉन्ग बात है। अभी गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य पतित दुनिया में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी कर रखा है, हमारी इज्जत गंवा दी है। तो बाबा आप फिर से आओ हमारी इज्जत रखने के लिए। तो रेस्पोंड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है, ये जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, इतने गुरु करते हैं, गुरु भक्त बन पड़ते हैं कि बात नहीं पूछो। कितने गुरु करते हैं वो लोग सदगति के लिए, परंतु वे किसी की सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है, शिव बाबा ही है। पहले पहले बाप शिव बाबा जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, गुरु सदगति करते हैं। अभी न कोई सदगति है, न कोई सदगति करते हैं, न कोई बाबा है कलयुगी दुनिया में। अभी तुम कहते हो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है और गुरु भी है, गुरु माना सतगुरु भी है। उस एक को ही गुरुओं का गुरु सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वे है सत बाबा। बाबा आकर के हमको सत्य ज्ञान सुनाते ना, तो बाबा को भक्ति मार्ग में सत्य चैतन्य कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो बाबा सत्य स्वरूप उस बाबा को कहते हैं। तभी तो भारत में भी 3 शेर बना करके फिर उसके बाद उसके नीचे लिखते ना, सत्यमेव जयते, ट्रुथ की हमेशा विजय है, ट्रुथ विंस उसका अर्थ है। तो शिव बाबा जो है वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य ज्ञान बताती हैं, तो उनको सत बाबा और उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, सुप्रीम अर्थात भगवान,
और बाबा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वे तो ऐसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि वे खुद भी एक आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो वे खुद भी ऐसे नहीं कह सकते कि हम गारंटी करते हैं कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। नहीं, तो वे जानते भी नहीं हैं, वे जानते ही नहीं। तो ये सब है नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, शिव बाबा को करना है। वही असल में बाप, टीचर और गुरु माना सतगुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं, वह टीचर करते हैं, तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं। वे तो पुनः जन्म नहीं लेते, संस्कार तो आत्मा में है। वे जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो कि वे निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर कौन है? पतित पावन है, सतगुरु है, बाबा भी है और राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। मालिक माना भगवान है, तो वही हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। वही हेवनली गॉड फादर है, वही स्वर्ग की दुनिया रचती है हम बच्चों के लिए। और बाबा इतना निष्काम सेवाधारी है, जो बाबा को कोई भी हम बच्चों से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है बाबा। बाबा खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं, सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं और फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ये काम शरीरधारी गुरु लोग तो कर ना सके, शरीरधारी तो बना ना सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं, सिवाय हम बाबा के बच्चों के बाबा को कोई भी जानते नहीं। तुम कहेंगे कि परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे कि ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा कि रूप बदल कर आओ। तो वे किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर, ये शरीर भी है कर्म बंधन वाला, है ना। इसमें भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हैं बहुत कर्म बंधन होते हैं इस शरीर में। ये जर्जरी भूत है ना, तो इसमें कर्म बंधन बहुत है। तो ये है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद और बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है इनके। ब्रह्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर ब्रह्मातन में प्रवेश किया है कि बताते भी हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे जो राजयोग सिखावे? तुम बच्चे जानते हो कि बाबा शिव बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वे इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो कि निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करती हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे, मुख वंशावली। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होंगी,
एडॉप्शन अभी है, एडॉप्शन जो है ना वो अभी है संगम युग पर। बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। माना हम रावण के बन गए थे ना द्वापर युग से, तो रावण के पंजे से छुड़ा करके बाबा हमको अपना बनाते हैं, तो बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं। तो कितने ब्राह्मण हैं। बच्ची जानती हैं कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। वो ज्ञान का सागर है ना, तो वही नॉलेजफुल है। कहती हैं कि मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाती हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाती हैं। शिव जयंती के बाद फिर फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। उसी संगम पर कौन आता है? बाप शिव बाबा आती हैं। ये है बेहद की रात्रि, बेहद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना, बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेंगे। अब ऐसे तो हो न सके, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए। बाबा बच्चों को कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने कितना समय धक्के खाए। भक्ति मार्ग के इतनी डिफिकल्ट तीर्थ यात्रा की है, फिर बहुत सारा दान पुण्य किया है, सारी रस्म रिवाज की है, तो कितना तुमने जो है बाबा कहते कि ये किया है। बहुत तुमने तीर्थ यात्राएं की और तुमने कितने धक्के खाए हैं। अनेक मतें हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पापात्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वे तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं जानते, न मानते हैं। बाप कहते हैं कि लाडले बच्चे, सतयुग में तुम कैसे प्रवृत्ति मार्ग में थे? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, और फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत कैसा था? पवित्र था, सोने की चिड़िया था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे शांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हो। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी वे अवस्था चाहिए, यहाँ भी हमारी वे परिपक्व अवस्था चाहिए, जो आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर परम धाम। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से, नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वे आकर बोलती है ना, तो उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते हैं वे आत्माएं आकर बैठती नहीं है,
ये तो हो न सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वे तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ब्रह्मा तन में बाबा आते हैं, तो जरूर मनुष्य के तन में आएगा, न कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? वहाँ तो जानवर आदि हो ही नहीं सकते, तो बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करती हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। जो साक्षात्कार होते ना भक्तों को, वो सब भी बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कहते बाकी ये दिखाया है कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लायक बनाते हैं। बाबा हमें अमर लोक में सतयुग में ले जाने लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। वहाँ आयु बहुत होती है, 150-60 वर्ष की आयु होती है। और यहाँ तो देखो 80-90 भी क्या मुश्किल से, आजकल तो 30-35 में आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। तो ये है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा कि शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा कि स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेंगे? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करें। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है। वे थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वे तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करन करावनहार अभोक्ता असोचता है, तो अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, करन करावनहार है। अच्छा, खांसी हुई, इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, तो शिव बाबा क्या करेंगे? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा की बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, ये शरीर उनका नहीं, ये शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, ये तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा का शरीर है ना। तो शिव बाबा ये शरीर उनका नहीं है, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है। ये भाग्यशाली रथ है, ये सब भाग्यशाली ब्रह्मा तन है जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। और बाबा आकर के हम बच्चों को ब्रह्मा तन द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। तो ये भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बरोबर कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में पतित शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वे सुनने वाले बड़े तीखे हो जाती हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं कि मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करती हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, अब विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे फायदा क्या? कुछ भी नहीं। चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो क्या बड़ा हो गया, उनसे क्या फायदा? तो कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल थोड़ी देर के लिए खुश हो गई,
कि मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को नहीं पाते हैं, जबकि गाते हैं कि सदगति दाता पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वे बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है शिव बाबा, फिर उनका बच्चा भी एक है प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि प्रजापिता विष्णु व शंकर, प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं कि हम पहले क्या बनते हैं, पहले हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो बाबा कहते कि पहले हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है, कोई गिरते कोई मरते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेंगी। ये मीठी मीठी बातें बाप शिव बाबा ही सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र माना त्रेता वाला राम तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते, उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया। जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे के संसार बना ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्र है, जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, ये तो सृष्टि का चक्र है। सभी बातों में मूंझे हुए, सबकी अपनी मतांतर है ना, तो इसलिए सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानती है न समझ सकती हैं। शिव बाबा कोई गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना, इनको माना ब्रह्मा बाबा की तन को, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर से बनाना, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा जो है ना, ये फर्स्ट श्री कृष्ण की आत्मा है। तो बाबा तभी इस धरा पर आते हैं जब बाबा को इस ब्रह्मा तन की ब्रह्मा आत्मा को, जब बाबा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना होता है, सांवरे से गोरा बनाना होता है इनको ब्रह्मा को, तभी बाबा आते हैं। तो शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, किसको, ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो कि हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और फिर बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बाबा कहते कि संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं है, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है, 100 भी 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे, उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्ट ही तब है जब कौन सी कला होती है, चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भी कहाँ गाए जाते हैं, भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं।
बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वे कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले ये निश्चय चाहिए कि बरोबर वे शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति, सुख का वर्षा ले शांत चित रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। अभी दूसरी पॉइंट, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। अभी वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, एक शिव बाबा का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अभी स्लोगन है, आज्ञाकारी वो हैं जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो हैं जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते